हेलो दोस्तों, आज लेके हम आपको इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ध्यान रखना, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रिक परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, तो आर्थिक समृद्धि दर्शाती है। क्या दर्शाएगी? आर्थिक समृद्धि दर्शाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्थिक समृद्धि के अनिवार्य रूप से वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति क्या होनी चाहिए? वास्तविक आय जो है वो आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। ध्यान रखना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई, तो ये 2006 और 2007 में की गई थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे सबसे ज़्यादा, तो वर्ष 2006-07 में 9.6%। भारत में बचत, सेविंग और पूंजीवादी निर्माण की ऊंचाई दर होते हुए भी समृद्धि की दर कम होने का निर्माण क्या है, तो पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना। पूंजी उत्पादित अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी, तो 6.5 थी, है ना। एशियाई बैंक द्वारा के अनुसार 2019 में भारत की पूछता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होता है। इसमें सामाजिक मूल्य क्या होगा? निहित होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेत क्या हैं, तो मानव पूंजीवादी वृद्धि, असमानता में कमी और आर्थिक व्यवस्था में संचालक परिवर्तन। ये क्या है आपका? आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो वर्ष 2006 और 2007। अभी हम बता चुके हैं आपको 9.6। किसी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दरें सबसे कम रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में रही थी। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे कम रही थी। किसी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8% रही थी, 11वीं में रही थी। किस में रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी। ठीक है, ध्यान रखना। ये सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। क्या कहलाएगी? आर्थिक विकास दर कहलाती है। ठीक है, आर्थिक विकास दर। अगली बात कर लेते हैं हम लोग। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था, तो मॉरिस ने किया था। मॉरिस 1976। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागमन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आप बता देना विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रम शक्ति समापविधि यानी कि पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था? जी आर कैसल ने किया था। क्या थे? जी.आर. कैसल ने किया था। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समानता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बनी है। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो भारत क्या है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत रही, तो 6.7% रही थी। कितनी थी? 6.7%। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्शक गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है, तब वो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया गया, तो आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। किसमें? UNDP। संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया, तो महबूब उल हक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महबूब उल हक द्वारा।
मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय उत्पादक, ये जीडीपी कहलाती है, सकल घरेलू आय। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है? 20 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई? 20 वर्ष। ध्यान रखना। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो नॉर्वे का रहा है। ध्यान रखना। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो नॉर्वे का रहा है। सतत आर्थिक विकास में क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट बार कर लेते हैं यहाँ पे। मानव विकास सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 131वां। ध्यान रखना ये। ठीक है, कौन सा है? 131वां। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो रखेंगे। नेक्स्ट दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आप इसी पैड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी आप, तो आप इसको पढ़ते रहें ध्यान से। ठीक है, तो आज